एक अन्य मित्र ने पूछा है, आंतरिक ऊर्जा या कुंडलिनी शक्ति को कई जगह प्रायः सर्प के प्रतीक से प्रदर्शित किया गया है और कहीं कहीं इसे अग्नि के प्रतीक से भी दर्शाया गया है। इन प्रतीकों में एक साधक के लिए क्या संकेत छिपे हैं? इन प्रतीकों से तो तुम परिचित हो ही। सभी धर्मों ने करीब करीब जब कुंडलिनी शक्ति को या आंतरिक ऊर्जा को प्रदर्शित किया है तो सर्प का प्रतीक चुन लिया है, स्नेक का। कहीं कहीं इसे अग्नि की तरह से भी दर्शाया गया है। दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं और प्रतीक तो बस प्रतीक होते हैं। प्रतीकों के बारे में बहुत जिद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसमें बस कुछ संकेत होते हैं, वो बस संकेत मात्र हैं। सर्प का प्रतीक बड़ा ही सुंदर और अद्भुत है। अब क्यों ये प्रतीक गढ़ लिया गया होगा? क्योंकि जब साधक अनुभव कर रहे होंगे तो उनके आसपास बहुत सारे पशु पक्षी होंगे, सांप भी होगा, तो उन्होंने सांप को देखा होगा और अपने अनुभव से उसका मिलान किया होगा। जैसे मार्शल आर्ट में बहुत सारी जो तकनीकें हैं वो बहुत सारे पशुओं और पक्षियों पर आधारित हैं। उसमें एक स्नेक फाइटिंग भी है टेक्निक, सांप की तरह से आक्रमण करना। अब सांप को अगर तुमने देखा है तो तुम्हें बहुत सारी प्यारी सी चीजें दिखाई देंगी। सांप एक बड़ा प्यारा सा जीव है, बड़ा भोला, बड़ा मासूम। अब आज के युग की विडंबना है कि सांप कहीं दिखाई नहीं देता। तुम जू में जाते हो उसे देखने के लिए, लेकिन अगर उसे तुम अपने नजदीक से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उसकी गति बड़ी स्मूथ होती है। कब में वो सरक कर आगे बढ़ गया तुम पता ही नहीं लगा पाते, सरकता है। अंदर की जो कुंडलिनी है, जो आंतरिक ऊर्जा है, जब वो जागती है तो वो भी ऐसे ही सरकती है, चलती या दौड़ती नहीं है। उसमें कोई पदचाप की आवाज नहीं आती। वो कब सरक गई ऊपर तुम्हें पता ही नहीं चलता। और सांप के साथ अगर तुमने कभी उसे नजदीक से देखने का अनुभव पाया हो या कभी पाओ तो एक प्रयोग करके देख सकते हो कि वो तुम्हारे विचार से बहुत अधिक प्रभावित होता है। उसकी जो एक्स्ट्रा सेंसरी पावर है, अतीन्द्रिय जो संवेदनशीलता है, वो बहुत अधिक है। वो तुम्हारे विचारों को बहुत अधिक अनुभव करता है। अन्य किसी पशु पक्षी में इतनी प्रगाढ़ संभावना नहीं। तुम सांप उधर बैठा है, तुम यहां बैठकर उसे मारने के बारे में सोचो। अभी तुमने सोचा है और वो गति प्रारंभ कर देगा। तुम उसके प्रति आक्रमण की भावना से भरो और वो अपना फन उठाने लगेगा, वो आक्रामक होने लगेगा। तुमने अभी सोचा ही था। यही है तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा के साथ तुम्हारे विचार का भी संबंध। तुम्हारे विचार और तुम्हारी शक्ति सक्रिय होने लगती। किसी केंद्र पर तुम्हारे विचार का फोकस होता है और वो केंद्र सक्रिय होने लगता है। जो शक्ति अंदर सोई पड़ी है वो तुम्हारे विचारणा से ही सक्रिय हो जाती। सांप भी यही करता। तो बड़ी मिलती जुलती उसके जो लक्षण थे, इस कारण उसे चुना गया। सांप भी कुंडली मारकर बैठता है और जो अंदर कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी नाम भी उसे इसीलिए दिया गया कि तुम्हारे ऊर्जा के कुंड में, उसमें भी बहुत सारे कुंडल हैं, बहुत सारे मोड़ हैं और वो भी वैसे ही जागती है जैसे सर्प की कुंडलियां खुलती हैं। अब सर्प जितना मासूम है उतना ही खतरनाक भी, उसमें विष भी है। इसी तरह से तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा है, वो जितनी सरल है, तुम्हारे जीवन को चलाने में जितनी सहज है, अगर वो विकृत हो जाए तो उतनी ही खतरनाक भी है।
तुम्हारी ऊर्जा विकृत हो जाए तो तुम्हें फिर कोई बचा नहीं सकता, तुम विक्षिप्त हो जाओगे। कुंडलिनी अगर भ्रष्ट हो जाए तो साधक के विक्षिप्त होने के सिवा और कोई विकल्प नहीं रहता। बहुत से साधक इसके शिकार हो जाते हैं। तुम्हारी काम वासना जो कुंडलिनी का मौलिक केंद्र है, अगर वो विकृत हो जाए तो तुम करीब करीब विक्षिप्त हो जाते हो। सर्प, उसका विष भी ऐसा ही है, तुम्हें धीरे धीरे सुला देता है। ऊर्जा का विकृत होता हुआ रूप भी तुम्हारी इंद्रियों को धीरे धीरे सुला देता है, और अगर वो ठीक से सक्रिय हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर जागरण भी पैदा कर देता है। एक और कारण था जिस कारण से सर्प के प्रतीक को चुन लिया गया। अभी यहां पर मैं बात कर रहा हूं जागरण की। तुम सब जागे हुए हो बेशक, लेकिन अभी एक अच्छा प्यारा सा सर्प यहां पर आकर घूमने लगे तो तुम बहुत अच्छे से जाग जाओगे। फिर तुम सोए नहीं रह पाओगे, फिर मैं रोकता रह जाऊंगा, तुम यहां बैठे नहीं दिखाई दोगे। मैं लाख समझाऊंगा नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, सीधा साधा है, लेकिन तुम सब सीधे इस कमरे के बाहर दिखाई दोगे, तुम जाग चुके होगे। कुंडलिनी भी जब एक बार मूवमेंट में आती है तो तुम्हारी सारी मूर्छा को तोड़ देती है। जैसे एक सर्प का प्रवेश तुम्हारी नींद को तोड़ देता है। आधी रात को घनघोर नींद के बीच पता चल जाए कि कमरे में सांप घुस आया है, आंखों से नींद ऐसे गायब हो जाती जैसे तुम बरसों से सोए नहीं, सजग चौकन्ने। ऐसे ही जब कुंडलिनी जागृत होती है तो तुम इतने चौकन्ने, इतने सतर्क हो जाते हो कि मूर्छा फिर वहां प्रवेश नहीं करती। इसलिए भी प्रतीक चुना गया। और भी बहुत सारे कारण हैं, अब सारे कारणों में नहीं जाते हैं। अब अग्नि के प्रतीक को देख लें। अग्नि का प्रतीक वो भी बड़ा सुंदर प्रतीक है। अग्नि ऊपर की ओर उठती है, अग्नि कभी नीचे नहीं जाती। ये आंतरिक ऊर्जा भी ऊपर ही उठती है। अग्नि ऐसी घटना है जो प्रतीत होता है कहीं छुपी पड़ी है, उसे बस केवल जागृत करना होता है। जैसे कुछ सूखी लकड़ियां पड़ी हैं तो उन लकड़ियों में आग छुपी है। तुम कहोगे आग कहाँ है इसमें? तुम उन लकड़ियों को रगड़ना प्रारंभ करो और उनके बीच से आग निकल आएगी। ये आग कहाँ थी? वहीं कहीं उन लकड़ियों के भीतर छुपी हुई थी आग। बस तुमने एक बार उनको पूरी शक्ति के साथ आपस में रगड़ा और आग प्रकट हो गई। उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता, और फिर जब वो जलती है तो अपने साथ सब कुछ को जलाकर भस्म कर देती है। अग्नि में जो कुछ बचता है वो सारपूर्ण होता है, जो व्यर्थ होता है सब जल जाता है। तो कुंडलिनी की अग्नि जो भीतर है वो भी ऐसी ही है कि छुपी पड़ी है। ये जो शक्ति अंदर छुपी है, ये आंतरिक शक्तियों के घर्षण से, उनके आपस में ठीक ढंग से व्यवस्थित हो जाने से प्रकट हो जाती। और जब जागती है ये अग्नि, जल जाती है तुम्हारे भीतर, तो फिर तुम्हारे भीतर का सारा कूड़ा कचरा, सारा व्यर्थ उसमें जल जाता है। जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है, जिसकी आंतरिक ऊर्जा प्रकट हो गई है, वो व्यक्ति निर्भर हो जाता है, व्यर्थ से मुक्त हो जाता है, वो सरल और साधारण हो जाता है। अब वो किसी भार को अपने भीतर लेकर नहीं घूम रहा है। उसके अज्ञान का अंधेरा उस आग में जलकर नष्ट हो जाता है, और जिसे वो ज्ञान समझता है वो भी जलकर नष्ट हो जाता है। फिर उस अग्नि का अपना एक प्रकाश है, प्रखर चमकता हुआ। और अग्नि के प्रकाश में एक ये बात भी है कि उसका उत्ताप है। उसको दिए से नहीं दिखाया प्रतीक को। अगर इस कुंडलिनी को दिए के प्रतीक से दिखा देते तो वो भी जलता है,
लेकिन दिया दूर है टिमटिमाता हुआ, उसका उत्ताप कम है। अग्नि जलती है तो उसमें रोशनी है, लेकिन उसका उत्ताप है, उसकी गर्माहट है। ये गर्माहट ही तुम्हारे बोध की, तुम्हारे प्रेम की गर्माहट है। जिसके भीतर यह आंतरिक ऊर्जा प्रकट हो गई है, उसके व्यक्तित्व में तुम एक गर्माहट पाओगे, करुणा की गर्माहट, प्रेम की गर्माहट, बोध की गर्माहट। वो ठंडा व्यक्ति नहीं होगा, वो निष्प्राण नहीं होगा, उसके भीतर धड़कते हुए प्राण होंगे। यही उसकी पहचान होगी। तो इसीलिए प्रतीक चुने गए हैं, सुंदर प्रतीक हैं। इन पर तुम और मनन कर सकते हो तो और रहस्यों को तुम खुलता हुआ अनुभव कर पाओगे।